हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। इस टाइम 7 बज रहे थे और बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था। आप देख रहे होंगे आजकल यहाँ पे डेली कोहरा लग रहा है। और आज है बेटे की छुट्टी क्योंकि आज है संडे और कल मंडे है। कल भी छुट्टी क्योंकि कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम जी की। तो बच्चे को तो मज़े आ गए क्योंकि उन्हें मिल गई है 2 दिन की छुट्टी। तो संडे का दिन हो और आलू के पराठे ना बने ऐसा हो नहीं सकता है। तो आज मैंने बहुत ही अलग तरीके से पराठे बनाए थे जो कि आरव को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और वो बोल रहा था कि मेरे दोस्त बोलते हैं कि तेरी मम्मी इतने मतलब ये हमें पराठे कैसे बनाती है, रेसिपी शेयर करना। तो मैं उसकी मजाक बना रही थी कि हाँ ऐसा तो नहीं बोल रहा होगा, लेकिन बोल रहा था कि नहीं मम्मी बोल रहे थे मेरे दोस्त। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। तो अपने अपने तरीका होता है बनाने का। बाकी सिंपल जो भी आलू के पराठे सब बनाते हैं अच्छे ही बनाते होंगे। तो कभी किसी दिन आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी मैं उसमें क्या क्या डालती हूँ। फ़िलहाल हम लोग बना रहे गरम गरम पराठे और खा भी रहे। यहाँ पे मैं कुछ कह रही थी आपसे लेकिन पता नहीं। तो यहाँ पे ना बाहर इन्होंने राम जी के म्यूज़िक भी लगा रखे थे ना, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर की है। तो फ्रेंड्स अभी अभी नाश्ता हुआ है हमारा और बाहर जो है मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो रखा है। मतलब धूप नहीं आ रही है और धुंध धुंध लगी हुई है। तो मैंने कहा अंदर बैठे बैठे क्या किया है, झाड़ू पोछा हो गया, नाश्ता हो गया है। तो मैंने आज यहाँ पे ना निकाल रखी है सेल जूतों की। आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखो ये मेरे जूते, ये मेरी सैंडल। मतलब बहुत सारी सैंडल्स हैं तो मैं कुछ सैंडलों को ना बाहर निकाल रही हूँ। हर्षिता भी आ गई है। हाय कर दो हर्षि, हाय। मम्मी क्या कर रही हो? तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मेरे पास ना बहुत ज़्यादा ही सैंडल्स हैं। और तो मैं ना क्या कर रही हूँ कि इनमें से कुछ कुछ को मतलब बाहर कर रही हूँ और कुछ कुछ को बाहर शूज़ रैक में रख रही हूँ और कुछ सैंडलों को अंदर रखूँगी। सब मैंने अंदर रख रखी थी और बहुत ज़्यादा स्पेस इन्होंने ले रखा था। और शूज़ जो है वो मेरे बाहर ही है शूज़ रैक में। तो मैं कुछ कुछ सैंडल्स जो है ना, मतलब कुछ कुछ सैंडल ऐसे जो मैंने सिर्फ 1-2 बार पहनी है फिर उन्हें पहना ही नहीं है, मतलब ऐसी रखी हुई है। अब क्योंकि क्या हो गया है कि पहले मैं मतलब बहुत हील वाली पहनती थी, लेकिन अब ना हील वाली पहन ही नहीं जाती, पैरों में दर्द हो जाता है। और वैसे तो गाड़ियों में जाते हैं लेकिन जैसे पलटन बाजार जा रहे हैं या कि पैदल वाला सीन है ना, तो मैं नहीं लेके जाती क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा ना दर्द होते हैं। और पहले आदत थी कि मतलब हील पहन के कितना भी पैदल चल लो पैरों में दर्द नहीं होता, लेकिन अब होता है। तो हील वाली जितनी सैंडल है वो सब, ये जैसे ये हील वाली ना, इतनी हील अब पैरों में दर्द होता है। मतलब ज़्यादा देर खड़ी रहूँगी वो होंगी ना। और ये बहुत प्यारी सैंडल है, न्यूट कलर की है। तो बहुत पहले ली थी मैंने और सिर्फ 1-2 बार ही पहना है, बस 1-2 बार पहना है बस। उसके बाद इसका नंबर ही नहीं आया। बहुत ज़्यादा चप्पलें देखो ये वाली, ये मैंने ब्लैक सैंडल है मेरी वन ऑफ फेवरेट। क्योंकि एक ब्लैक और जो ये वाला कलर होता है ना, ये तो आपके पास हमेशा होनी चाहिए सैंडल्स की, क्योंकि ये सबके साथ ना मैच हो जाती है। और मुझे मैचिंग सैंडल्स का बड़ा शौक था। अब तो बोलते हैं ना कि मतलब शादी तो हो गई होगी, बच्चे होने के बाद सारे शौक खत्म हो जाता है ना, वही वाला हाल है। तो मैंने काफ़ी बार मैचिंग सैंडल ली, जैसे ये रेड कलर की है तो ये मतलब किसी के साथ मैच करने के लिए, ब्लैक है, बहुत टाइप की है, बूट है। तो अब मतलब बहुत मैं तब सोच रही हूँ कि मैंने इन सैंडलों में जो तो मैं इतने सारे पैसे खर्च करे ना, मैं हिसाब लगा रही तो बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो खर्च हो रखे हैं। आगे भी होते रहेंगे इनमें, क्योंकि शौक जो होता है ना वो ख़त्म नहीं होता ना कभी भी। एक सैंडल ये थी, ये हील बहुत चली थी बीच में, मतलब अभी भी चलती है लेकिन ये उस टाइम नई नई चली, तो मैंने ये ली थी चप्पल। और अब मुझे इसे पहन के ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऊंची लग रही हूँ, बहुत लंबी लग रही हूँ ना, तो मैं इतनी हील अब पहनती नहीं हूँ, बस बहुत कम कर दी मैंने। अब मैं मीडियम हील ही पहनती हूँ आज। अब मैं इस टाइप के सैंडल की हील, मतलब इस टाइप के सैंडल, अब ऐसे वाला सीन हो गया है ये। तो ये भी काफ़ी अच्छा कलर है। ये आगे जो इसका ये पट्टा है ना, ये चमकीला सा है, मतलब चमकता है लाइट में। अभी तो नहीं चमक रहा लेकिन चमकता है। तो अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो ये वाली मैंने आपको दिखा दी, ये है बाटा की चप्पल। तो इसका ना मतलब कितना साल बोलूँ मैं, 6-7 साल हो गए इसको रखे रखे, और मैंने सिर्फ 1-2 बार ही पहनी और इसका ना ये निकल गया है। तो ये तो बिल्कुल अब कचरे में जाएगी। और देखो पूरी हील वील इसकी एकदम ना सही है, क्योंकि ज़्यादा पहनी ना घिसी नहीं है, लेकिन रखे रखे देखो इसका ये निकल गया है। और मैं ज़्यादातर ऐसे सैंडल ही लेती हूँ, ये ना पैरों में भी अच्छी लगती है और ये कलर सबके साथ मैच हो जाता है। और ये मेरे बूट, ये आपने देखे होंगे, इनको भी मैं अब साइड कर रही हूँ, क्योंकि इनका देखो ये लेदर का ये होता है ना, जो ये मतलब लेदर तो नहीं होता, पता नहीं क्या होता है ये। तो ये निकल गया है, तो इससे सारा लुक ख़राब हो गया, तो मैं इसको भी अब साइड कर रही हूँ। और ये बूट मैंने बहुत पहने हैं, बहुत सर्दियों में ना बहुत पहने हैं। बाकी जो शूज़ हैं और वो बाहर है। और एक चप्पल ये है जो कि मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी थी, ये भी पहनती हूँ मैं। ये काफ़ी अच्छी, गर्मियों में ज़्यादा अच्छी रहती है ना, तो इन्हें पहनती हूँ मैं। और ये है चप्पल,
इसके साथ एक ये है, ये फ्लैट में ले रखी है, ये सूट वगैरह में ना अच्छी लगती है, तो ये मैचिंग ली थी मैंने। और ये मैंने आपको दिखाई थी, ये भी अच्छी है, ये भी मैचिंग के तौर पे ली थी। अब इनकी हालत देखो कैसे हो गई, जो लेदर टाइप की होती है ना मुझे अच्छी तो लगती है, लेकिन इनका ये निकल जाता है, ये देखो ये धीरे धीरे। तो ये भी बाहर जाएगी। ये देखो एक और है ऐसी यही कलर की, तो ये है इधर, और बाकी ऐसे ही है। और एक ये है, ये वाली तो ये वाली है, और एक उधर रखी हो चमकीली सी ऊपर से, वो मतलब साड़ी वाड़ी के साथ पहनने के लिए। ये ब्लैक है, ये शूज़ हैं, ये वाली है, ये काफ़ी अच्छी सैंडल है, ये मतलब बहुत मजबूत चप्पल है ये। एक ये है। तो इनमें से छांट के अब मैं क्या करती हूँ, इन सैंडलों को सब बाहर करती हूँ। तो कल मैंने सोफ़ों के जो कवर है सब धो दिए थे, और कुशन कवर भी। तो कुशन के कवरों को मैंने कुशन में लगा दिया है। बाकी कपड़ों का आप ढेर यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो कवर है इनको ही लगा देती हूँ मैं, धुल गए हैं। दूसरे वाले हैं वो दीवान में पड़े हैं, तो मुझे दीवान उठाना पड़ेगा, बहुत सारे कपड़े इधर उधर करने पड़ेंगे, तो मैं इसी को बिछा देती हूँ। तो मैंने कपड़े जो है मशीन में डाल के धुलने के लिए, और आज जो छुट्टी है तो उसका मैं भरपूर फ़ायदा उठा रही हूँ। मैंने आज आंगन धुलने के लिए डाल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े भी हो रखे थे, तो कपड़ों का पानी खेत में डालूंगी। और वैसे चल धूप इतनी अच्छी नहीं आ रही है कि खेत सूख जाए, तो गीले से जो होता है पेड़ पौधे ख़राब हो जाएंगे ज़्यादा, और सब्जियां ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने कहा चलो आंगन ही धो लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से वॉश भी नहीं किया था, और बहुत ज़्यादा ना मिट्टी मिट्टी हो रखी थी आंगन में। तो इसलिए फिर मैंने सोचा है चलो आंगन में पानी डाला जाए। तो आरब को तो पानी में खेलने का ज़्यादा शौक चढ़ रहा था, तो उसने कहा भाई वाइपर मारो। मैंने कहा बस नेकी और पूछ पूछ। मैंने कहा लगा भाई वाइपर, तो वो वाइपर से साफ़ कर रहा है, और मैं एक बार ये कपड़े छत में डाल के आ गई हूँ, अभी दोबारा डालूंगी। तो जैसे हम लोग ट्रैक्टर की कितनी आवाज़ आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे सफाई कर रहे थे, तब तक ये जो महारानी है इसको मैंने भी नहलाया था, ये सो के उठ गई है और रो रही थी, तो फिर मुझे ये काम छोड़ के यहाँ पे इसको पकड़ने आना पड़ा। तो जैसे उठने के बाद ये देखो मुँह कैसा था उसमें, चिड़ा चिड़ा सा। तो आरब तब वहाँ पे वाइपर से कुछ सो रहा है, और कपड़े मेरे ड्राई हो रहे हैं, छत में डाल दिए, क्योंकि 2-3 दिन धूप नहीं थी ना, तो बिल्कुल भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो आज मैंने धोए, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। आरो गेट नीचे कर दो। अब बस हो गया बेटा, ठंडे में ज़्यादा मत रहे, ठंडा बहुत हो रहा है। और आंगन में ना अभी धूप नहीं आई है, अब देखिए कब तक आती है। और वैसे भी धूप थोड़ा हल्की है, लेकिन ड्राई करके कपड़े डालो तो क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसकी ड्रेस व्रेस वो भी मैंने धो दी है। पुच्चू जी पा कर दी, जी पा कर दो। आए हाय। हाँ उसको बॉल में जाना है। नहीं बेटा अभी गिल्ला हो रखा है, अभी नहीं जाना। तो अभी कपड़े डालते हैं छत में, ड्राई हो गए हैं। तो मैं आ गई हूँ छत में कपड़े सुखाने के लिए, और हर्षिता को मैं साथ लेकर आई थी, क्योंकि नीचे हो रखा था गीला, और उसने अपने कपड़े गीले कर देने थे। लेकिन मैं इसे छत में लेकर आके भी बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि ये बार बार ना बाल्टी से सारे कपड़ों को नीचे गिरा रही थी। तो ये भी मेरे लिए एक मुसीबत और बढ़ गई थी, कि बार बार जो धुले हुए कपड़ों को गंदा करे, तो मैं बार बार उसके पीछे जा रही थी। और आज आंगन में मैंने धो दिया है, क्योंकि कल आपको पता है कि राम जी आ रहे हैं, तो घर को थोड़ा अच्छे से साफ़ सुथरा करना भी ज़रूरी है। तो अंदर की सफाई तो हम डेली करते हैं, लेकिन मैंने कहा आंगन को भी थोड़ा चमका देती हूँ, धूल मिट्टी जो है बैठ जाएगी और साफ़ दिखेगा आंगन थोड़ा सा। तो मैं सोचूँ कि अब थोड़ा सा कुछ कुछ दिन में आंगन को धोती रहूँ, या वैसे ही पोछा मारती रहूँ। तो नीचे मैंने आरव को बोल के टंकी का पानी भी खुलवाया था, क्योंकि टंकी भी थोड़ा कम था पानी, तो वो भी भर जाता। तो ये तब तक भरेगा, हम लोग लेके चलते हैं बाल्टी को नीचे। और बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। आजकल क्या है कि गेहूँ बो रखे हैं लोगों ने, तो हरा भरा हो रखा है चारों तरफ, बहुत अच्छा। और हर्षिता यहाँ कोने में बैठ गई, क्योंकि मैंने इसे डांटा था, तो यहाँ पे आ गई है। और सुबह देखो कितना कोहरा था, लेकिन इस टाइम पे मतलब 9-10 बजे 11 बजे ना मौसम खुल जाता है, तो धूप अच्छी आ गई थी अब। और 2 बजे के बाद क्या होता है, धूप बहुत हल्की हो जाती है। तो ये देखिए आरव यहाँ पे क्लीन कर रहा है, तो मैं उसको बोलती पोर्च के नीचे भी इस वाइपर को मार दे। तो वो भी टाइम पास ही कर रहा है अपना। तो मैंने कहा चलो बच्चे उधर बाजी करें, इससे बढ़िया है कि अपने यहाँ पे लगे रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। और फिर उसके बाद हमने लंच किया था, फिर मैं गई थी आरव को ट्यूशन छोड़ने के लिए, और आते हुए रास्ते से लेकर आई थी मैं झंडा, क्योंकि आपको पता है कल राम जी आ रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में सब लोग अपने घर में झंडा लगा रहे थे। तो मैंने सुबह इनको बोला था कि आरव को लेके जा रहे हो तो झंडा लेकर आना, लेकिन ये भूल गए थे। तो मैंने कहा मैं शाम को जब इसको ट्यूशन लेके जाऊँगी तब लेके आऊँगी। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और झंडे के जो रेट थे ना इतने हाई फाई बोल रहे थे, मतलब 50 रुपये का झंडा था, 60, 70, 80, 100 या सीधा 150 हो गया था। और कोई को तो 200 रुपये भी दे रहा था। और एक आंटी मुझे बोलती कि 300 रुपये का भी झंडा लेकर आए लोग। तो मतलब भगवान के नाम पे लोग इतनी लूट भी कर रहे थे, ये बात सही नहीं है। लोग नहीं चाहते कि हम सब अपने घर में झंडा लगाएं।
हम आ गए हैं झंडा लेकर। ये देखो राम जी का झंडा लेके, है ना। राधा भी है यहाँ पे और हर्षिता भी है यहाँ पे, और हवा इतनी तेज चल रही ना देखो। तो चलो चलते हैं इसे छत पे लगाने के लिए। चलो आजा हर्षिता। तो हम आ गए छत पे झंडा लगाने के लिए, और अब यहाँ पे ना सबने अपने अपने छत में झंडा लगा दिया। अंकल जी ने भी लगा दिया। तो मैं लेकर आ गई झंडा, तो उसे लगा रही हूँ छत पे। तो अंकल जी ने भी बगल में, जो अंकल जी उन्होंने भी मंगवाया था मुझसे झंडा, तो उन्होंने तो फटाफट लगा दिया। मैं अब आई हूँ ऊपर, क्योंकि मैं उसके लिए एक डंडी ढूंढ रही थी मजबूत सी, क्योंकि जो उन्होंने दी थी वो बहुत पतली सी थी, छोटी डंडी थी। तो मैं एक पाइप लेकर आई हूँ, उसमें लगाऊंगी मैं झंडा। और देखिए अब सबके छतों में आपको ये झंडा दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। सब ने अपने छतों में झंडा लगा रखा। तो मैं बोल रही थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए, लोगों ने कल ही लगा दिए थे झंडे। तो खैर कोई बात नहीं है, जज्बा होना चाहिए था। तो हर्षिता को भी यार झंडा दिया था मैंने पकड़ने के लिए, तो वो तो बार बार उसको नीचे कर रही थी। तो मैंने कहा इधर दे दे भगवान जी का झंडा, मैंने कहा तू नीचे गिरा रही है। तो भगवान के नाम पे भी लोग इतने ज़्यादा लूट कर रहे हैं ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा वो चीज़। क्योंकि चलो एक फ़िक्स प्राइस ठीक है कि 100 रुपये का ही झंडा हर जगह मिल रहा है, मतलब लोग बोले 300 रुपये का भी झंडा दे रहे थे लोग। तो ये तो सरासर मतलब नाइंसाफ़ी है कि एक ही रेट रखना चाहिए झंडे का, चाहे 50-100 रुपये, चलो 300 तो सब जगह 300 ही मिलना चाहिए। मतलब मनमाना रेट लोगों ने कर रखा था, ये लूट का ही साधन हुआ। तो ये चीज़ तो ठीक नहीं है। पर खैर अगर हमें तो लगाना था भाई, 100 रुपये का मिलता, चाहे 400 रुपये का, 500 रुपये का लाना तो था। तो झंडा मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। इतना मोटा पाइप लेकर आई मैं इस झंडे को लगाने के लिए, क्योंकि इसमें अच्छा लग रहा था और डंडी में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं इसको यहाँ पे सिक्योर करती हूँ, अच्छे से बांध दूँगी, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा लग रहा था मुझे फहराते हुए। यहाँ पे मैं, हर्षिता थी, आरव तो ट्यूशन था, तो मैं यहाँ पे इसको लगा रही हूँ। और मुझे बड़ा मतलब अच्छा फ़ील हो रहा था कि भगवान जी का झंडा मैं लगा रही हूँ। और सबके मैं देख रही थी। और यहाँ पे ना कलश यात्रा भी हुई थी 1-2 दिन, तो हम लोग नहीं गए थे क्योंकि हर्षिता मेरे साथ ही, तो उसको लेके जाना पॉसिबल नहीं होता बच्चे के साथ। नहीं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती और जाती भी। अगर मम्मी रहती ना तो फिर मैं ज़रूर जाती। पर हमारे इधर के काफ़ी लोग गए थे कलश यात्रा में भी, मतलब जगह जगह ही थी। आपको तो पता ही है, क्या बताना, कि सब जगह कलश यात्रा निकली थी, लोग रैलियों में जा रहे थे। तो हम सब सिर्फ रैलियों को देख रहे थे, हम लोग नहीं गए, क्योंकि मेरे साथ ही छोटी बच्ची, तो बच्चों को ऐसी जगह ले जाना भी ठीक नहीं है। तो हम लोग खाली रोड से देख रहे थे कि लोग काफ़ी यहाँ पे रैलियाँ कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, डीजे लगा रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने हाथ जोड़ दिया, हर्षिता ने भी जोड़ दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि हर्षिता भी इस मूवमेंट का हिस्सा है, पूरा देश इस मूवमेंट का हिस्सा है, और आगे इतिहास में भी इसका नाम लिखा जाएगा। तो बड़ी अच्छी मतलब एक प्राउड फीलिंग होती है ना, वो आ रही थी इसको देख के। तो मेरा तो बार बार ये करता मैं झंडे को ही देखती रहूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो ऐसी बनाई थी, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा था। तो अभी मैं चलूँगी नीचे, और हर्षिता को पीना है दूध, तो फिर चलते हैं नीचे। और देखो मैं जूम करके फिर से दिखा रही हूँ आपको कि सबके झंडे जो हैं घरों में लहरा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी छत में। तो हमने झंडा लगा दिया है, देखो। अभी हम जा रहे हैं नीचे, हर्षिता को दूध पीना है ना हर्षिता? हर्षिता को दूध पीना है, और रात को फोड़ेंगे पटाखे। कल भी फोड़ेंगे, आज भी फोड़ेंगे पटाखे। पटाखे फोड़ेंगे हम रात को, दिए भी जलाएंगे, लड़ी भी लगानी थी। चलिए फिर अयो देखते हैं। तो फ्रेंड झंडा हमने दिन में लगा दिया था, और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एक होता ना अजीब सी फीलिंग आती है जो, वो आ रही थी। तो झंडा हमने लगा दिया है, और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। पता है छत में ना इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, आपने मुझे देखोगे मैंने जैकेट, शॉल सब लपेट रखा था, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था। और अभी मैं आई हूँ किचन में हर्षिता के लिए दूध बनाने के लिए। और हर्षिता महारानी के हाल दिखाती हूँ मैं क्या कर रही है। इसने ना ये अदरक था बकेट में, और इसने सारा अदरक गिरा दिया। देखो ये किसने गिराया अदरक? हाय करो, हाय करो, ऐसे करो, हाय। फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस दे दो बच्चा। उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ सब, जहाँ उठा के रखो। तो यार ये ना यही काम करते रहते दिन भर, मेरे ना सर में दर्द हो जाता है। मैं सही बताऊँ, मैं कुछ भी चीज़ मतलब रखती हूँ ना, जैसे इकट्ठी करके या कपड़ों की ताई करके रखती हूँ, तो ये जो मेरी प्यारी सी चुम्मूशी है ना, चुम्मूशी, ये ना सारा सामान गिरा देती है। तो इसको पीटने का मन नहीं करता है,
और आजकल वो राम जी के गाने चल रहे हैं ना, राम आएंगे, तो डांस करिए। यहाँ देखो ऐसे करके, ऐसे बोलो हाय हाउ आर यू, मोई मोई बोल दो हर्षी, मोई मोई। नहीं आजकल राधा ने सिखाया है मोई मोई करना। नहीं नहीं नहीं, अरे यार, ये आजकल राधा और ने हर्षिता को सिखाया मोई मोई करना। मोई मोई करो, मोई मोई बोलो। नहीं मोई मोई, ये बहुत ज्यादा नौटंकी है भाई। तो हर्षिता को दूध बना के देते हैं क्योंकि उसे लग रही है भूख। और आराम अभी गया है ट्यूशन छोड़ के आई थी मैं से। और जब मैं झंडा लेने गई थी ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस दुकान में, और झंडे के प्राइस सुन के तो मेरे कान खड़े हो गए। मतलब 200-200 रुपए के झंडे बेच रहे हैं लोग। मतलब भगवान के नाम पे भी इतना ज़्यादा, मतलब कल सस्ते थे, आज और ज़्यादा महंगे कर दिए उन्होंने झंडे। बाल नहीं खींचते। तो मैं पहले इसके लिए दूध बनाती हूँ।